बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। तो गुजरात चुनाव नजदीक और उससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह संकल्प पत्र जारी कर दिया है। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। और बीजेपी जो कि घोषणा पत्र को, मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र का नाम देती है, और अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस संकल्प पत्र को जारी किया है। तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तो गुजरात में चुनाव बेहद नजदीक और इससे पहले संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी किया है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि हम संविधान के पथ पर चलते हैं और अब संकल्प पत्र जारी कर दिया है। वो जानते हैं कि जो कहा है वो किया है और जो कहेंगे वो करेंगे। ये ताकत है तो भारतीय। इसलिए जब हम आपको आगे की चर्चा करते हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि 48 लाख हमारे किसान भाइयों को ब्याज मुक्त कर देने का अगर संकल्प पूरा किया है तो वो गुजरात की धरती में भूपेंद्र पटेल जी की सरकार ने। अगर पानी, सिंचाई, अगर 13 लाख परिवार किसानों की भूमि को सिंचित किया है इरिगेशन के, सिंचाई के नेटवर्क को बढ़ा करके, तो वो भूपेंद्र पटेल जी की गुजरात की सरकार है। लगभग 21 लाख हेक्टेयर एरिया पिछले 5 सालों में इरिगेशन से कवर हुई। सौनी योजना में 1126 किलोमीटर की 4 पाइपलाइनों की नेटवर्क बिछा करके 10 लाख एकड़ की भूमि को सिंचित किया है। लेकिन मैं आंकड़े रख रहा हूं आपके सामने। ये बताता है कि वी आर ए रिस्पॉन्सिव एंड ए रिस्पॉन्सिबल पोलिटिकल पार्टी एंड दैट इज हाउ वी से। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो मैं कहना चाहूंगा कि 1,85,000 शिक्षकों को भर्ती करके ज्ञानकुंज प्रोजेक्ट के तहत 1,609 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के इंटरएक्टिव क्लासरूम को स्थापित किया है गुजरात की सरकार। अगर मैं कहूं एक्सपेंशन की बात तो नई यूनिवर्सिटीज, 19 नई यूनिवर्सिटीज बनी है गुजरात। अगर मैं बात करूं पॉलिसी ड्रिवन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, औद्योगिक विकास की, अगर मैं बात करूं नीतिगत तरीके से उसको आगे बढ़ाने का काम किया है, तो आपको जानकर के खुशी होगी। जिसको गुजराती में हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, 37% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गुजरात की धरती पर आ रहा है और अगला डेस्टिनेशन मैक्सिमम अगर देगा तो वो गुजरात। उसी तरीके से जो इंडेक्स है प्रिपेयर्डनेस की, उसमें गुजरात नंबर 1 है। एक्सपोर्ट पॉलिसी में गुजरात नंबर 1 है। कोऑपरेटिव पॉलिसी नई बनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनी है, बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी बनी है। ये सब कुछ यही हुआ है। और एक बात और भी कहूंगा कि ह्यूमन डिग्निटी के लिए अगर काम हुआ है, मानव की इज्जत के दृष्टि से भी अगर काम हुआ है, तो इज्जत घर बनाने का काम साढ़े 33 लाख इज्जत घर बना करके महिलाओं को इज्जत देने का काम हुआ। तो वो गुजरात की हम देखिए नए आयाम स्थापित करें। 100% पाइप, हर घर जल, हर घर नल, इसको गुजरात ने करके दिया है। इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। लेकिन मैं पत्रकार मित्रों से एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि इसकी देखिए हमको समझना होगा कहने वाले और करने वालों का अंतर क्या है। इसलिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो कहा था वो किया है, लेकिन जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। ये हमारी बात है। हमने कब कहा था कि आपको हम ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट राजकोट को देंगे, लेकिन हमने दिया। प्रधानमंत्री जी ने दिया, नरेंद्र मोदी जी ने दिया, और आज वो तैयार होकर के अब वो समर्पित होने वाला है। हमने कब कहा था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर जामनगर में खोलेंगे। और ये बात सुन लीजिए, दुनिया का, मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा हूं, दुनिया का पहला एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, तो वो भी गुजरात की धरती पर ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए आगे बढ़ रहा है। तो हमने कब कहा था कि हम ये खोलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक तो इस कॉन्सेप्ट को, जब हम कहते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, जब हम कहते हैं कि सारे हेल्थ केयर को एक साथ जोड़कर देखने की जरूरत है, ट्रेडिशनल हेल्थ केयर को आगे बढ़ाने की जरूरत है, तो उसको, इस कॉन्सेप्ट को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी रिकॉग्नाइज किया और वह जामनगर में खुल रहा है। यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। हमने कभी कहा था कि एम्स हम राजकोट में खोलेंगे, लेकिन 1100 करोड़ रुपए का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सौराष्ट्र की धरती पर आज तैयार हो रहा है और वह भी समर्पित हो जाएगा। ओपीडी शुरू हो गई है, कुछ समय में आईपीडी भी शुरू हो जाएगी। अब दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा इलाज के लिए। उसी तरीके से ये कब कहा था कि C-295 एयरक्राफ्ट गुजरात की धरती पर बनेगी, लेकिन अब वो गुजरात की धरती पर बनने की वडोदरा में उसकी तैयारी हो रही है। बस ड्रग पार्क, देखिए वैसे ही फार्मास्यूटिकल्स में अहमदाबाद दुनिया में अपना स्थान रखता है, लेकिन जब जम्मू साहब ने ये बल्क ड्रग पार्क बनेगा और 2,500 करोड़ रुपए का की लागत से बनेगा और 30 से 40,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, तो दुनिया के नक्शे में ड्रग में गुजरात और जम्मू साहब खड़ा हो जाएगा। यदि हम आपको बताएं, उसी तरीके से अंकलेश्वर का फेज 1 का एयरपोर्ट वह भी तैयार हो रहा है। तो जो कहा था वो भी किया, जो नहीं कहा था वो भी करके किया, और इसलिए हमारी बात में ताकत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कहे हुए शब्द को धरती पर उतारने का काम हमारी गुजरात की सरकार करती है, भारत की सरकार करती है और पार्टी पूरी ताकत से उसके साथ जुड़ती है। यह बात हमको। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।